हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला की क्लास सेकंड, जो कि हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, तो ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, क्लास में लास्ट तक बने रहना है। इससे पहले अगर आपने ये क्लास हमारी नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। अभी हम बात करने वाले हैं स्वरों का उच्चारण। तो देखिए, स्वरों के उच्चारण को 3 आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला, जीभ के आधार पे, दूसरा मुख खुलने के आधार पर, और तीसरा है ओष्ठ आकृति के आधार पे। पहले हम बात कर लेते हैं जीभ के आधार पे। तो देखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हमारी जो जीभ होती है उसमें कौन से ऐसे स्वर हैं जो उसके अगले भाग से बोले जाते हैं, कौन से स्वर ऐसे हैं जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, और कौन से स्वर ऐसे हैं जो जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, तो जो अग्र स्वर होते हैं जिसमें जीभ का अगला हिस्सा उपयोग होता है वो होते हैं ई, बड़ी ई, ए और ए। ये होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर होता है आ, और पश्च स्वर की बात करें तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये होते हैं पश्च स्वर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो अग्र स्वर है, तो आपको वहां पे लगाना है। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। अग्र से होता है अग्रीय, तो ई और ए को आप याद कर लीजिए, ई, ए और ए। मध्य स्वर में आपको केवल आ याद करना है, बाकी बचे हुए सारे हो जाएंगे पश्च स्वर। अब हम बात कर लेते हैं, सेकंड है मुख खुलने के आधार पे। तो देखिए, ये 4 होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। संवृत देखिए, ऐसे स्वर जिनमें हमारा जो मुख होता है ना वो थोड़ा सा खुलता है, बहुत थोड़ा सा। तो संवृत कौन कौन से होते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ई और ई। लगभग ना के बराबर खुला है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अर्ध संवृत की, जिसमें मुख आधा खुला रहता है, जैसे ऊ, ए। विवृत की बात करें जिसमें लगभग मुंह पूरा खुला रहता है, जैसे बड़ा आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख जो होता है वो थोड़ा खुलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धविवृत, मतलब हाफ ओपेंड, हमारा मुख आधा खुला रहता है, छोटा आ, ओ और ए। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं जो अर्धविवृत कहलाते हैं। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा आधार था वो था वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, यानी कि ओष्ठ आकृति के आधार पर। जब हमारे ओठों का आकार वृत्तमुखी अर्थात गोलाकार हो जाता है, और जब अवृत्तमुखी हो जाता है यानी कि जब गोलाकार नहीं रहता है। तो वृत्तमुखी में कौन से स्वर आते हैं, आप खुद बोल के देखिए। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की आकृति थोड़ी सी गोल हो जाती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हो जाते हैं वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी की बात करें तो बाकी जितने स्वर बचे वो सारे अवृत्तमुखी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं सजातीय स्वर और विजातीय स्वर कौन से होते हैं। तो देखिए, सजातीय स्वर में आ जाता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम बड़ा आ को लेते हैं तो ये बनता है छोटा आ और छोटा आ को मिला के। अगर हम बड़ी ई को लेते हैं तो ये बनती है छोटी ई और छोटी ई को मिला के, इसीलिए इन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विजातीय स्वरों की। तो ये होते हैं ए, ओ और ओ, ये हो जाते हैं विजातीय स्वर। जैसे हम बात कर लेते हैं छोटा, सॉरी, हम बात कर लेते हैं ओ की, ठीक है। ओ कैसे बनता है? आ प्लस ऊ को मिला के।
आ प्लस ऊ को मिला के बनता है ओ। तो ये हो जाते हैं विजातीय। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि जो अंतिम अक्षर होते हैं वो होते हैं नासिक के, जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। अगर पेपर में आता है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, आप हमेशा याद रखिए कि ये जितने भी वर्ग लिखे इनका अंतिम अक्षर अंगा, या, णा और ये ना और मा, ये सारे हमारे होते हैं नासिक के वर्ण। यानी कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर जो है ये सारे होते हैं नासिक के, जो थोड़े नाक से बोले जाते हैं। हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप सभी को पता है अंतस्थ कहते हैं या, रा, ला, वा। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसमें थोड़ी ऊष्मा निकलती है। शा, शा, सा और हा। अर्ध स्वर की बात करें तो या और वा जो है वो कहलाते हैं अर्ध स्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। वहाँ पे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है। जो ये क्लास लास्ट तक देख रहा होगा उसको इम्पोर्टेंस पता चल रही होगी कि ये क्लास कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकंपित और लुंठित की। प्रकंपित कहते हैं कि जब हम वर्ड का उच्चारण करें और हमारी जीभ में हल्का सा कंपन महसूस हो। जैसे हम बोलते हैं रा, रा आप बोल के देखिए, उच्चारण करिए, आपको कंपन महसूस होगा। तो ये प्रकंपित और लुंठित जो है वो बोला जाता है रा। और पार्श्विक की बात करें तो ला, ला जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो थोड़ा उल्टा हो जाती है और ऊपर तालु की तरफ टच होती है। ला आप बोल के देखिए, तो इसको कहते हैं पार्श्विक वर्ण। यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा अर्ध स्वर है, प्रकंपित कौन सा वर्ड होता है, लुंठित कौन सा होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रा के रूप और कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे का वर्ग हो गया वो तो कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग हो गया वो तालु से बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना ढेर सारा नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।